Hello bachcho, let's read the question. The question says an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at a normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? Now, the key concept related to this question is relative lowering of vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? अगर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P0 है और P वेपर प्रेशर न्यू है तो उसका मतलब कितना कम हो रहा है? डेल्टा P हो रहा है P0 ओवर P। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? डेल्टा P ओवर P, इसका मतलब P0 माइनस P ओवर P एंड दैट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। ओके, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर दोनों सब्सटेंस होगा तो इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेते हैं, P1 0 माइनस P1 ओवर P1 दैट इक्वल्स W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 ओवर W1। अब ये क्या है? M1 ओवर W1 मतलब C1 है और M2 ओवर W2 मतलब क्या है? C2 है। सो C1 ओवर C2 दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स। अब M2 नीचे चला गया, W2 ऊपर चला गया। सो P1 क्या है? P1 है। अब ये सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड स्टेट में है 1.013 बार। सो ये हो जाएगा 1.013 माइनस 1.004 वेपर प्रेशर अभी आ रहा है सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1.013 that equals 2% of non-volatile solution. So number of moles होगा 2, molecular weight अब जब 2% इसका सॉल्व नंबर ऑफ मोल्स है सो टोटल कितना है? 100%। अब सॉल्वेंट से नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का अगर माइनस किया तो 98% आएगा। सो 2 ओवर 98। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर उसका कितना है? 18 है। अब 98 है मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड W1 मतलब मॉलिकुलर वेट कितना है? MW1। हम MW इसको मोलर मास MW पकड़ लेते हैं। तो इसको अगर करें तो 0.009 डिवाइडेड 1.013 इक्वल्स 2818 divided by 98 into MW. So MW will be क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2 into 18 into 1.013 divided by 0.009 into 98। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। सो ये आएगा ऑप्शन बी। Option B will be the answer. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.